ओके Yes. ओके, आई स्टार्ट विद द रिकैप ऑफ वेक्टर, है ना। सो ये तो वेक्टर रिवीजन वाला क्लास हो जाएगा, ऐसा मान लेंगे इसको। वेक्टर वेक्टर एक केस में हमने देखा था कि कैसे जो वेक्टर क्वांटिटी रहता है वो वेक्टर क्वांटिटी मोस्ट प्रोबेबली हम ऐसे पैमाने पे उसका पढ़ाई करना हम जरूरी समझते हैं कि उससे हमको डायरेक्शन का पता चले। आपने भी देखा होगा, आपने सुना भी होगा बहुत बार कि वेक्टर्स मतलब कुछ ऐसी चीज है। वेक्टर म्हणजे एखाद्या अशा गोष्टी की जिनके वजह से हमें फिजिकल क्वांटिटीज के डायरेक्शन के बारे में आइडिया रहता है। जैसे कि हमने बात किया था लास्ट टाइम, जिसको भी पहली चीज मैग्नीट्यूड रहे, क्या रहे, मैग्नीट्यूड रहे, और दूसरा जिसको भी क्या रहे, और जिसको भी Yes. डायरेक्शन रहे, और एक थर्ड चीज थी। क्या थी थर्ड चीज? और एक चीज थी, भूल गए? क्या थी चीज? सब लोग अपने वीडियो ऑन क्यों नहीं कर रहे? जो भी लॉ ऑफ वेक्टर, आगे क्या था? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करें। संस्कृति, वैभवी, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? थर्ड Yes. फैक्टर भूल गए आप? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोला था मैंने। तो मैग्नीट्यूड मतलब कोई संख्या हो सकती है। मान लो मैं किसी के पेट में मुक्का मार रहा था 100 न्यूटन का, और फिर मैंने और एक मुक्का मारा 200 न्यूटन का। बताओ मैग्नीट्यूड कितना है फोर्स का? अरे जल्दी बताओ भाई। बुक्की मारतो ना आपण पोटामध्ये, एखाद्या पोटामध्ये आपण बुक्की मारली जोरात, मी फोर्स लावला, टोटल 100 न्यूटनचा फोर्स लावला. दुसरी बुक्की मारली, त्याच्यामध्ये मी 200 न्यूटनचा फोर्स लावला. मला सांगा मॅग्निट्यूड काय आहे त्याच्यामध्ये? जान 300 Newton. Yes, sir. आपको अभी यहाँ पे ये बताना है कि Yes, sir. पहले बुक्की में 100 न्यूटन का मैग्नीट्यूड था, दूसरे बुक्की में 200 न्यूटन का मैग्नीट्यूड था। सर दिस आर द मैग्नीट्यूड्स, दिस इज अ सिंपल आंसर, करेक्ट। अगर मैं आपको बोलूं बताओ दोनों बुक्की अगर पेट में ही थे तो दोनों का समेशन करो और मुझे वेक्टर एडिशन बताओ कितना आएगा, तो तुम बोलोगे सर दोनों का डायरेक्शन भी सेम है ना। और जब दोनों का डायरेक्शन सेम होता है तो वेक्टर ऐड होते हैं, हाँ या ना? सही है। जब वेक्टर्स एक दूसरे से अपोजिट रहते हैं तब वेक्टर क्या होते हैं? सब्ट्रैक्ट होते हैं, करेक्ट। इसे मान लीजिए Yes. यहाँ पर ऐसा खड़ा होता है, और अगर इसको इधर भी खींचा जा रहा है और इसको इधर भी खींचा जा रहा है, ये पर्सन है, कोई कह सकता है कि इसको खींचा जा रहा है थोड़ा इधर एंड थोड़ा इधर। कितने से खींचा जा रहा है? मान लो यहाँ पर खींचा जा रहा है 100 न्यूटन से, मान लो यहाँ पर खींचा जा रहा है 200 न्यूटन से। अब अगर मैंने बताया, बताइए बच्चों नेट फोर्स कितना है? व्हाट आंसर विल गिव देन मी? 100. या, बट व्हाट विल बी द डायरेक्शन देन? Opposite. या, सो यू में से 100 न्यूटन ऑफ फोर्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ 200 न्यूटन। 200 न्यूटन की दिशा में 100 न्यूटन लगेगा। संस्कृति, आर यू कन्विंस्ड रिगार्डिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes. नींद आ रही है संस्कृति? Right. नहीं आ रही? यस, ग्रेट, चलेगा, बेस्ट। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, लेकिन मतलब अभी तो ये बातें बहुत सरल हो गई कि जब भी कभी भी अगर मान लीजिएगा दो वेक्टर्स अगर सेम दिशा में है, क्या ये दो वेक्टर सेम दिशा में है? Yes. तो इनका Yes. हमेशा क्या होगा? एडिशन होने वाला है, करेक्ट। इनका अगर नेट निकालते हैं तो बराबर, Yes. और नो, Yes. या। लेकिन अगर एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है, इधर, और दोनों को मैंने बोला अब इन दोनों का नेट निकालो, तो इनका एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा? बताइए। इनको ऐड भी करते होंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा, क्यों? क्योंकि एक इस दिशा में है, इसको पॉजिटिव बोला तो इस दिशा को नेगेटिव दिशा बोलूंगा मैं। यस और नो, हाँ या ना? Yes. ग्रेट।
मतलब यहां पर दोनों का नेट अगर निकालना है, I'll tell you, अगर यहां पर दोनों का नेट अगर निकालना है, तो मान लो अगर ये है 100 न्यूटन का और अगर ये है 50 न्यूटन का, तो यहाँ पर एफ नेट कितना आएगा? यहाँ पर एफ नेट आएगा 150 न्यूटन। तो सिमिलरली अगर मान लो ये है 100 न्यूटन का और अगर ये है 50 न्यूटन का, तो यहाँ पर एफ नेट क्या आएगा बच्चों? यहाँ पर एफ नेट आएगा 50. 50 न्यूटन। बट फिर हमने रिकैप करी, हमने और एक चीज देखा था। इफ आई आस्क टू यू कि अगर एक यहां पर फोर्स लगा और एक यहां पर वर्टिकल फोर्स लगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा, और अगर फिर मैंने आपको कहा कि ये जो ऊपर का फोर्स है ना, वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने का एंगल बनाता है? दिस इज F1, जिसका वैल्यू है मान लो 50 न्यूटन। ये है F2, जिसका वैल्यू है 100 न्यूटन। अगर मैं आपसे प्रश्न करूं, अगर मैं आपसे प्रश्न करूं क्या आएगा इसका एफ नेट, तो बताओ प्यारे बच्चों, कैसे निकाल के बताओगे? अब या तो एंगल दे दिया मैंने, अब कैसे निकालोगे इसका नेट बताइए। एडिशन का एडिशन कैसे करोगे इसका? एडिशन के लिए फॉर्मूला बताया था, क्या था फॉर्मूला? F1 square. F1 square. तो आप कहोगे सर, सबसे पहले रूट लो, और सर इस रूट में F1 का स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर, प्लस F2 का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, प्लस 2 × 50 × 100 इंटू cos 30। याद है या भूल गए आप इसको वैभवी? याद है? सर थोड़ा थोड़ा. बाप रे, मतलब आपने रिवीजन किया ही नहीं है। किसने किसने रिवीजन किया है? लाब्दी, जानवी, संस्कृत का रिवीजन किया कि नहीं किया? बोलो फॉर्मूला क्या था? एफ नेट का फॉर्मूला क्या था? बोलो, बोल जानवी। F1 square plus F2 square plus 2 into F1 plus F2 plus cos theta. Sorry. Into cos theta. लाब्दी तू बोल। Under root F1 square plus F2 square plus 2 into F into F1 into F2 into cos theta. ग्रेट, दिस इज द राइट फॉर्मूला। बुक के अंदर चेक कर लेना, मैंने फॉर्मूला बताया है। आई डोंट नो व्हाई यू आर फेसिंग सो मच ऑफ ट्रबल। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला, करेक्ट? आई टेकन 2 क्लासेस डिस्पाइट, बट स्टिल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो नाउ अबे यार क्या हो रहा है? हम्म, हाँ, यस। So now I'll move ahead now. Yes. यस, तो अभी मेरा सबसे और एक सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इसका आंसर गलत है तो फटके मिलेंगे सबको। ये फोर्स है 3 न्यूटन का, ये फोर्स है 4 न्यूटन का, दोनों के बीच में एंगल दिया है 60 डिग्री का। अगर मैं आपको बोलता हूं पहला एफ नेट निकालो ड्यूरिंग एडिशन, बताया था एडिशन के टाइम पे एफ नेट कैसे निकालते हैं। दूसरा प्रश्न, एफ नेट निकालो ड्यूरिंग सब्ट्रैक्शन। सबसे पहला कैसे निकाला जाए एडिशन, क्या लगता है? तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, एडिशन का फॉर्मूला हमेशा रहता है एफ नेट इज इक्वल टू अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 एंड कॉस थीटा। कितने लोग कन्विंस है इस फॉर्मूला से कि मैंने दिया था? हाँ या ना? हाँ बोल दो। Yes. Yes. और सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने और एक फॉर्मूला दिया था।
सब्ट्रैक्शन का एफ नेट कैसे निकालते हैं? कौन फार्मूला बताएगा इसका? F सब हाँ बोलिए। F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, आगे क्या, इसके आगे क्या? माइनस 2F1 F2 एंड कॉस थीटा। फर्क मात्र माइनस का था, बाकी सब कुछ सेम था। फिर भी मुझे दुख हो रहा है, हमारे बच्चों ने पढ़ाई नहीं किया घर पे। दिवाळीमध्ये खरंच तुम्ही शंकरपाळे खाल्ले वाटते मला. दुसरं काही केलेलं नाही है ना जानवी? वो बोल. yes sir सो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 × 4 × cos 60. और मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 × 3 × 4 × cos 60. दिस इज रियली सिंपल थिंग. हाँ या ना? इतनी. यस अभी ये फॉर्मूला yes भूलना नहीं है. जो भूलेगा उसे मिलेंगे क्या? संस्कृति क्या मिलेगा उसे? फटके मिलेंगे. क्या मिलेंगे? फटके मिलेंगे. ठीक है, जल्दी इन दोनों फार्मूला को नोट डाउन कर लो जल्दी से. कर लिया नोट डाउन? यस, आगे बढ़े. चल आगे बढ़ते हैं. सो नाउ एडिशन सब्ट्रैक्शन तो हो गया था. उसके बाद में अभी ये मल्टीप्लिकेशन वाला फैक्टर मैंने आपको बताया था, याद है? दो वेक्टर्स को इनटू करेंगे तो दो चीजें मिलती है. कौन सी दो चीजें मिलती है बच्चों? जैसे अगर मान लो मैं वेक्टर इनटू वेक्टर कर रहा हूं, ठीक है, तो मुझे क्या मिल सकता है? vector एक तो मिल सकता है वेक्टर, और क्या मिल सकता है? स्केलर भी तो मिल सकता है. yes जो सबसे पहले तो स्केलर कैसे मिलता है उसके बारे में बात करते हैं. देखो, ऑटोमेटिकली नेचर के अनुसार ही पाया गया. मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि वर्क डन का फार्मूला के बारे में एग्जांपल दिया था मैंने. वर्क डन का फार्मूला क्या है बच्चों? वर्क डन का फार्मूला क्या होता है? अगर कल के क्लास तक सब लोगों ने सारी चीजें नहीं याद रखी और लर्न की ना, तो मैं कसम से ऑनलाइन फटके देने वाला सबको. कल तक आपके पास समय है. मैंने जितने सेशंस पढ़ाए सारे सेशंस का रिवीजन हो जाना चाहिए. नहीं हुआ तो क्या बोला मैंने? सच में कल फटके मिलेंगे, सबको पनिशमेंट मिलेगा. पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है मैंने. तो याद रखने में काहे कसर छोड़ रहे हो बे? हाँ पांडे लोग, सब लोग पागल हो गए यहाँ पे. तुम लोग को आज भी तुम्हारे स्कूल के ऊपर इतना फेथ है ना, मार्क कर लो मेरे वर्ड्स को. तुम्हारे काम में वही आएगा जो मैं पढ़ाऊंगा. कुछ चीज काम में नहीं आएगा जो आपने 10th तक पढ़ाया है. यकीन मानो मेरी बातों का, अगर आपको सच में आगे जाना है तो. फिर भी सर पागल बना रहे हैं हमको. हम फिर भी सर की बात नहीं मानेंगे. सर पागल है ना लाभदी? no तो करते नहीं तो भी क्या बोलेंगे ना. मैंने बताया था वर्क मीन्स फोर्स इनटू व्हाट? displacement डिस्प्लेसमेंट. displacement आप मुझे बताइएगा, क्या एक फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है? yes क्या डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है? yes यस और क्या वर्क डन वेक्टर क्वांटिटी है? जानवी, yes sir वेक्टर क्वांटिटी है ना? नो कंफर्म बताइए मुझे. नो आइडिया
वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी मैंने बोला था, क्योंकि वर्क डन का यूनिट चेक करो। फोर्स का होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर। न्यूटन मीटर मतलब होता है जूल, और जूल एनर्जी का यूनिट होता है। और मैंने बोला था कि टॉर्क के लिए, वर्क डन के लिए और एनर्जी के लिए, सब के लिए यूनिट सेम होते हैं, हाँ या ना? Yes. और मैंने ये भी बताया था कि एनर्जी को दिशा नहीं होता। समझा मैंने क्या बोला? Yes. तो इसीलिए वर्क डन को भी दिशा नहीं होता, क्योंकि वर्क डन स्केलर है। इट मीन्स जब दो वेक्टर का गुना किया जाए ना, तो कभी कभार हमें स्केलर मिल सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का गुना किया, इनटू किया, तो हमें दो वेक्टर्स का इनटू करने के बाद वही वही क्या मिला यहाँ पर? Scalar. स्केलर मिला। तो ये उसका एक एग्जाम्पल हुआ। लेकिन नेचर में कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी दिखाई पड़ते हैं जिसमें जब दो वेक्टर्स को इनटू किया जाता है ना, तो पता है क्या मिलता है? क्या मिलता है? तब वेक्टर मिलता है। मतलब दो वेक्टर का इंटू करने पे कभी कभार स्केलर मिलता है, तो दो वेक्टर का इंटू करने पे कभी कभार वेक्टर मिलता है। आप बोलोगे सर आप हमको पागल बना रहे हो। नहीं, ऐसा सच में होता है। अब कैसे? तो मैं आपको बताता हूं, देखिए कैसे। देखो, अगर मैं टॉर्क का एग्जांपल लेता हूं, टॉर्क, मुझे बताइए टॉर्क मतलब क्या होता है? टॉर्क मतलब फोर्स इंटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है ना। याद रखो, मैंने लास्ट में कुछ चरखे वाले का एग्जांपल दिया था, गोले वाले का एग्जांपल दिया था, कुछ याद है? Yes. वो गोला बनाता है ना, ऐसे गोल गोल घुमा के, वो बर्फ का गोला बना के देता है, वैसे घुमाता है ना हाथ से मशीन को। Yes. तो उसका हैंडल यहाँ पे होता है, ऐसा। अब उस हैंडल को फोर्स इधर लगाता है, तभी तो घूमेगा ना ये, आया ना? तो फोर्स कहाँ लगा रहा है वो? चरखे के परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा है। और घूम कहाँ से रहा है वो? सेंटर से घूम रहा है, ये एक्सिस से घूम रहा है, करेक्ट ना? तो चेक करो, फोर्स और उसका यहाँ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जहां पे फोर्स लगा है वहां से सेंटर तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब होता है टॉर्क। समझे मैंने क्या कहा, आया ना? Yes, sir. तो याद रखना, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। और फोर्स क्या है? फोर्स इज Right. आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। एंड डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल डियर स्टूडेंट्स, दो वेक्टर्स को इंटू करने से कभी कभार स्केलर मिलता है, तो दो वेक्टर को इंटू करने से कभी कभार क्या मिलता है? Vector. Vector. वेक्टर। दोनों चीजें मिल सकती, रियली ग्रेट थिंग। लेट्स मूव अहेड। तो अभी सर इसका, इसको कैसे करें सर, कैसे इसको बना सकते हैं, कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है? तो मैं इसके बारे में आपको लास्ट टाइम थोड़ा बोला था। लेट अस सी वंस अगेन व्हाट आई हैड टॉट इन लास्ट सेशंस। देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं वेक्टर इंटू वेक्टर करने पे स्केलर मिलता है, तो इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब इंटू करना होता है ना, और डॉट प्रोडक्ट, याद आया अभी कुछ? और इसीलिए इसके इंटू को कैसे दिखाया जाता है? डॉट के साइन से दिखाया जाता है, बराबर है? लेकिन फिर मैंने आपको बोला था, जब वेक्टर इंटू वेक्टर करने पे वेक्टर मिले ना, तो एक्चुअली जो इंटू है उसको बड़े क्रॉस के तौर पे दिखाते हैं। तो ऐसे वाले प्रोडक्ट को कौन सा प्रोडक्ट बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट, याद है क्या, भूल गए? Ye- याद है सर. Yeah. Sir. दैट इज ग्रेट। सो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट मतलब जहां पर दो वेक्टर्स के इंटू होने पे स्केलर चीज मिलने, और वेक्टर प्रोडक्ट मतलब जहां पर
दोनों का इंटू करने पर वेक्टर चीज मिले. दैट इज रियली सिंपल थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड. Okay, so now I will move ahead because there are some more things which we need to discuss. So now, how to find out the value of scalar which we are getting through two vectors? Now here we are multiplying one vector with other vector and we are getting our answer as a scalar, correct? So we should know the value of scalar. What actually the value of scalar we should know, correct? So now I'll tell you how to find out the value. Should I move ahead now? Should I tell you what actually dot product means? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes. Yes. Okay, that's great then. दिमाग खराब. एक sorry. Yes. So now हाँ, तो अभी मेरा सभी लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है, आप इसके ओर थोड़ा ध्यान दें. तो अब मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं what actually dot product means. तो यहां पर जब कोई एक वेक्टर रहेगा उसको मैं ए वेक्टर कहता हूं. जब ए वेक्टर इनटू होता है बी वेक्टर से, तो पता है इसका फॉर्मूला क्या आता है? तो इसका फॉर्मूला आता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा. कुछ याद है या सब भूल चुके हो? Yes. सर याद है. क्योंकि तो ऐसे देख रही है मुझे कि मुझे लग रहा है वो मुझे काट खा जाएगी अभी. इतना सीरियस लग रही है मेरे को. क्या हो गया भाई संस्कृति? अभी तक इलेक्शन हुए ना, चिंता मत कर तू, हम ही जीतेंगे. यस, ठीक है. तो अब देखिएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इसका आंसर क्या आ रहा है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा. सो नाउ आई विल टेल यू एग्जांपल हाउ टू फाइंड आउट. आपको कोई भी दो वेक्टर बताएंगे, बोलेंगे वी आर हैविंग टू वेक्टर्स, ऐसे बोलेंगे वी आर हैविंग टू वेक्टर्स. वन वेक्टर इज हैविंग इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ 10 न्यूटन and other vector is having magnitude of 20 newton and angle between the both vectors are, क्या बोला उन्होंने? angle between the both vectors are 60 degree like the they'll tell. Now they'll say, so now find out, क्या बोलेंगे? Now find out multiplication of both the vectors. क्या बोला उन्होंने अभी? क्या निकालने के लिए बोला उन्होंने अभी आपको? मल्टीप्लिकेशन Both the vectors. वेक्टर्स. अब वैसे मैंने यहाँ पे अलग अलग चीजें, जैसे मैंने सेम यूनिट ले ली, एक्चुअली मेरे दोनों फोर्सेस नहीं रहने चाहिए थे, कुछ अलग भी चीज ले सकता था मैं, लेकिन ठीक है अब ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं, ले जा सकते हैं. तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है ए वेक्टर का वैल्यू क्या है, 10 न्यूटन का, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड, एंड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड क्या है, मान लो 20 न्यूटन. अब मैं क्या करूंगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालने के लिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 लिख दूंगा इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 20 लिख दूंगा एंड दोनों के बीच का एंगल 60 लिख दूंगा. इट विल बी cos 60 कितना होता है बताया था लास्ट टाइम, बोलिए जल्दी. 1/2. यस ग्रेट. इससे कैंसिल होकर 10 बच जाएगा. आई गेट आंसर 100. समझे हो क्या बोले है संस्कृति बहना? Yes. ओके, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं छोटा सा, छोटू सा, एकदम छोटू सा. Yes. Yes. फिर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था. आई वुड लाइक टू रिपीट द सेम एग्जांपल. मुझे नहीं याद आ रहा लास्ट टाइम व्हाट एग्जांपल आई हैव गिवन, बट नाउ लेट अस स्टार्ट विद द न्यू एग्जांपल. दिस इज द ब्लॉक. इस ब्लॉक को हमें ले जाना था इस ब्लॉक को हम यहां से यहां तक ले जाना चाहते हैं. उसके लिए हमने इस ब्लॉक के ऊपर एक लगाया 100 न्यूटन का फोर्स, और हमें इसको ले जाना चाहते हैं 100 मीटर दूरी पे. तो बताइए बच्चों, वर्क डन का वैल्यू कितना आएगा? कौन बता पाएगा? जल्दी, मैं देखना चाहता हूं, जल्दी कौन दिमाग लगाएगा? अगर इस ब्लॉक को 1 पोजीशन से 2 पोजीशन पे लेके जाना है, इसके ऊपर अगर एक फिक्स 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो मुझे आपसे पूछना है कि 100 मीटर अगर आगे इसको ले गए
तो कितना वर्क डन आएगा? इसका आंसर आज ही देना है। So 10,000. ग्रेट, 10,000, दिस इज करेक्ट। क्या किया मैंने, बताइए। देखो, So वर्क डन मतलब क्या बोला था हमने? फोर्स वेक्टर नॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, करेक्ट। अब देखो Yes. बच्चों, फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 100 न्यूटन का है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है इनिशियल से फाइनल तक? 100 ही है। एंड कॉस, लेकिन एंगल कितना है इसमें, बताइए। एंगल कितना है? दोनों के डायरेक्शन सेम ही है ना। कॉस 0। तो आंसर कितना है? इक्का दुइया तिर्री चौवा, 10,000 जूल। समझे कि नहीं समझे? Yes. एंगल समझ में आना जरूरी है। एंगल समझा क्या कैसे? संस्कृति, Yes. कहा हुआ? कुछ नहीं समझ में आ रहा संस्कृति? ये समझा कि नहीं समझा क्वेश्चन? मैं समझ गया। ओके ग्रेट। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, हार्ड वाला दूंगा। बहुत बार टीचर ऐसे करते हैं ना, सिंपल सिंपल सॉल्व कर देते हैं, हार्ड वाले क्वेश्चन दे देते हैं होमवर्क के लिए। मैं भी आज वैसे करने वाला हूँ। बहुत हो गया अभी, अब देखते हैं। एक पर से इधर खींच रहा है ऊपर उसको, और हम चाहते हैं कि हमारा ब्लॉक जो है ना, वो यहाँ से यहाँ पे जाए। दोनों के बीच का दूरी है 500 मीटर का। अब इसको हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री ऊपर खींचा जा रहा है। कितने से? 100 न्यूटन से। बताइए बच्चों, क्या आएगा वर्क डन? So 300. 300 आएगा क्या? मुझे गलत क्यों लग रहा है? बताओ मैंने क्या किया। इधर देखो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, सब लोग इधर ध्यान दो। 25,000. यस ग्रेट। एक होता है फोर्स वेक्टर डॉट, दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, करेक्ट है ना? Yes. इसका आंसर क्या आता Yes. है? फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा, करेक्ट, यही तो है ना? तो फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? तो 100 है, इनटू, ये साधारण इनटू है। डी मतलब क्या? अब आपको पता चलना चाहिए, अगर ये ब्लॉक 1 से 2 की तरफ जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन तो ये होगा ना। Yes. 500 meter. तो जरा चेक करो, अगर ये फोर्स वेक्टर है और ये अगर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, तो दोनों को पूछ से पूछ लगाने के बाद में दोनों के बीच में एंगल कितना? 60 आता है ना। यही एंगल तो होता है कॉस थीटा का एंगल। तो डी कितने का है? 500 इंटू कॉस, और एंगल Half. 60 है, बराबर। Yes. सो दिस इज लाइक 50,000। Mm. कॉस 60 को लेके 1/2, करेक्ट। Yes. कितना है 25,000. 25,000. इतना हार्ड क्यों लग रहा है फिर सारी लड़कियों को, बताइए। संस्कृति बहना, कहाँ है तेरा कहना? बताइए।
मैंने वहाँ मल्टीप्लिकेशन की, एडिशन कर ली 500 और ऐसा फटका मिलेगा ना इधर, तो इधर स्केलर प्रोडक्ट चल रहा है, डॉट प्रोडक्ट चल रहा है, तो कहा है यहाँ पे एडिशन ला रही है भाई। एडिशन के लिए अलग फॉर्मूला है, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2, बराबर के नहीं? यस। समझी? चला पुढे जाऊया आता। तो अभी आपको, मुझे लगता है मे बी आपको डॉट प्रोडक्ट समझ में आ चुका है, आ चुका है। यस सर। लेकिन अभी मैं बताता हूँ आपको, कुछ कुछ क्वेश्चन देखो ऐसे भी आएंगे, आपको थोड़ा समझना होगा क्वेश्चन, और थोड़े हार्ड क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। ये बघा, कुछ कुछ लोगों को दिक्कत देखो कैसे आएगा। इसमें एक एग्जांपल ले रहा हूँ अभी। ये ब्लॉक था, इस ब्लॉक को एक पर्सन इधर खींच रहा है, दूसरा पर्सन इसे आगे खींच रहा है, तीसरा पर्सन इसे पीछे खींच रहा है। फिर भी ये ब्लॉक चाहता है कि वो यहां से यहां पर जाए। दिस इज ए F1 called 100 Newton. This is a F2 called, मैं 10 न्यूटन, छोटे छोटे नंबर लेता हूँ। दिस इज ए F2 called 5 न्यूटन, एंड दिस इज ए F3 called 3 न्यूटन। और ये जाना चाहता है 500 मीटर की दूरी पे। बताइए W नेट क्या आएगा? मैं तो आंसर बताऊंगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आपका कहना क्या है। जानवी, लाभदी, वैभवी, संस्कृति, व्हाट इज योर ओपिनियन? आई नीड टू नो। बोलो। सर एंगल कितना है? हाँ, सर एंगल। एंगल, हाँ ओके, मैंने एंगल दिया नहीं ना, सही है। एंगल दोनों के बीच में है 30 डिग्री का। एक काम करता हूँ, सिंपल देता हूँ, 60 डिग्री एंगल देता हूँ, थोड़ा सिंपल पड़ेगा। जानवी कौन सा मंत्र बोल रही है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। नो सर। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बहुत सारा। सॉल्व करो, वो पेन पेपर उस पे लिखना है, तब होता है सॉल्व है। सर 3750 न्यूटन मीटर। कितना बोला? सॉरी, एक मैसेज टाइप कर रहा था। यस, कितना कहा लाभ दी तूने? सर 3750। 3750। ओके, लेट अस सी इतना आता है कि नहीं आता। चलो शुरू कर दे। किसका किसका आंसर है भाई भाई? 3700 ही आया। 50 नहीं आया ऊपर? नो। 50 रुपए का तूने इडली डोसा खा लिया लग रहा है मुझे। लेट अस सी, बताऊं मैं अभी? यस। ओके, ले, लेट अस मूव अहेड नाउ। सो मेरे प्यारे भाई और प्यारी बहनों, सबसे पहले तो अगर आपको डब्ल्यू नेट निकालना है ना, तो डरने की बात ही नहीं है। एफ नेट वेक्टर डॉट डी वेक्टर, इतना ही करना है बस। सबका नेट निकाल लो। सबसे पहले तो क्या निकालो सबका?
कुछ तो इज्जत दो मुझे, थोड़ा इज्जत मैं भी डिजर्व करता हूँ कभी कभार, ऐसा लगता है मुझे। क्या लगता है आपको, मैं सही बोल रहा हूँ? है लाभदी? हाँ सर, मुझे भी लगता है ना, करते हो सर आप भी थोड़ा डिजर्व। यस। देखिए, सबका एडिशन कर लीजिए ना। देखो, ये है और ये, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो इन दोनों का एडिशन कैसे होगा बताइए? उसके लिए तो आपको f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 एंड कॉस थीटा करना होगा ना, हाँ या ना? तभी तो एडिशन आएगा दोनों का। तो पहला क्या है, 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, 2 इंटू 10 इंटू 5, वंस अगेन 100 एंड कॉस 60 1/2। अरे हाँ ना? Yes, sir. Sir. बोलो। तो ये हो जाएगा 175। लाभदी, तो अभी यही आया है? नो। तो क्या लाए हो? सो मैंने डायरेक्टली एडिशन करके किया है। ओके, मतलब तूने, 5 ओके ओके, मतलब तूने क्या कर दिया, तूने, 5 + न्यूटन हाँ ठीक, 15 ठीक है ठीक है। को से 50 न्यूटन इंटू 500 उसको हाफ से मल्टीप्लाई किया 1/2। ओके, मतलब उसने, तूने 3 बार किया होगा उसको, है ना? यस। वैसा भी चलेगा, देखो मैं वैसा भी करके दिखाता हूँ। एक मिनट यार। हाँ यस। देखो उसको कैसे करेंगे, डब्ल्यू नेट अगर निकालना है तो हम W1 प्लस W2 प्लस W3 करके निकालेंगे, बराबर कि नहीं? अब W1 बोलेगा तो क्या आएगा फिर वो, F1 वेक्टर डॉट D वेक्टर प्लस W2 मतलब क्या आएगा, F2 वेक्टर डॉट D वेक्टर प्लस F3 क्या आएगा, W3 वेक्टर डॉट D वेक्टर आएगा। अब F1 क्या है बच्चों, बताइए F1 क्या है? F1 है 10, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, D वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड कॉस दोनों के बीच का थीटा 1। तो अब इतना डिटेल में नहीं लिखता मैं अभी, ठीक है, डायरेक्ट इसका आंसर लिखता हूं। तो F1 का वैल्यू कितना था, 10 था, इंटू डी कितना है, 500 ही आगे जाना है, एंड कॉस दोनों में एंगल कितना है बताइए, कॉस क्या है, 160. जीरो 60. होगा ना, कॉस जीरो है ना? अरे यार कॉस जीरो होगा, अरे अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, बस इसकी 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 बात कर रहा हूँ। पहला लिया ना, दूसरे के लिए F2D बाकी है ना, उधर उधर लोगे ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes. कंफ्यूजन बढ़ यस रहा है क्या आपका, कंफ्यूजन बढ़ रहा है क्या? सर, डायरेक्टली नहीं कर सकते। डायरेक्टली भी कर सकते हैं, डायरेक्टली कैसे सर, करें? 10 + 5 15। सर, दोनों सेम डायरेक्शन इसलिए। सेम डायरेक्शन कहाँ है, 10 + 5 सेम डायरेक्शन कहाँ पे? इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, दो वेक्टर्स का एडिशन ऐसे करेगी तू, समझी क्या? यस। मैंने क्या बोला था, जब दोनों सेम वेक्टर दिशा में होंगे तब उनका प्लस किया जाता है, जब दोनों अपोजिट होंगे तो माइनस कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों अलग अलग दिशा में है और उनका प्लस करना है तो फॉर्मूला क्या लोगे, √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस F1 F2 कॉस थीटा, बराबर। और अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो क्या लोगे, √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1 F2 कॉस थीटा। भूल गई? तो इन दोनों के बीच में मेरे को बताओ तुम लोग सबसे पहले तो, इन दोनों के बीच में एंगल है क्या नहीं? तो एडिशन अगर दोनों का करना है तो कैसे करोगे, जानवी कैसे करेगी दोनों का एडिशन बता? No, sir. नहीं पता दोनों का एडिशन कैसे करेगी, दोनों के बीच में एंगल है तो हाँ. Yes, sir. कैसे Formula. करेगी, कौन सा फॉर्मूला? Under root F1 square plus F2 square plus 2 into F1 plus F2 into cos theta. हाँ, ग्रेट, ऐसे ही करेंगे। सो बता, क्या हो गया भाई, क्या पाप कर दिया मैंने? भगवान, किस जन्म की शिक्षा मिल रही है मेरे को? दिख रहा है क्या, दिख रहा है कुछ? क्या हो गया भाई?
दिमाग घूम रहा है मेरा। ठीक है, मरने दो दिमाग। ठीक है, मैं अगले पेज पे बता देता हूँ। बस 1 मिनट में आपको समझाता हूँ सब कुछ। यस, तो मैंने अभी आपको जैसे कहा, सब लोग थोड़ा अच्छे से ध्यान देंगे अभी। ये थोड़ा सीरियस मैटर है, ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन नहीं, हार्ड क्वेश्चन थोड़ा। मैंने आपको पहले कहा कि अगर आप किसी चीज को एक फोर्स इधर लगा रहे हो, एक फोर्स इधर लगा रहे हो, और एक फोर्स इधर लगा रहे हो, और अगर इसको हम यहां से यहां पर ले जाना चाहते हैं, जो दूरी 500 मीटर का दूरी मैंने कहा, इसका वैल्यू कितना दिया था मैंने? 100 न्यूटन दिया, 10 न्यूटन दिया था। इसका कितना दिया था? 5 न्यूटन दिया था। और इसका दिया था मैंने 3 न्यूटन। तो सबसे पहले आप अब ज्यादा सोचना मत, आप आइडिया क्या करो, हर फोर्स के लिए एक फार्मूला ले लो। डब्ल्यू नेट निकालना है, तो हर एक फोर्स के साथ हर एक का डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो एक वर्क डन मिलेगा ना, आया ना? तो क्या Yes. है, W1 अलग से, W2 अलग से और W3 अलग से बोल सकता हूँ। जानवी कहाँ? Yes. ये किधर गई, क्या उसका नाम? संस्कृति पता नहीं किधर चली गई फिर से। So, क्या मैं बोल सकता हूँ F1 D1 cos θ1 प्लस F2 D2 cos θ2 एंड F3 D3 cos θ3। ये थीटा किसके बीच का है? थीटा मतलब क्या, θ3 मतलब क्या? F3 और D3 के बीच का एंगल, समझे क्या? Yes. अरे हाँ ना? Yes. यस। और ये एंगल बोला गया 60 डिग्री का एंगल है, तो इस एंगल को मैं कुछ अल्फा बोलता हूँ अभी के लिए। F1 का वैल्यू कितना है बताइए? अगर मैं इसको F1 मानूं, इसको अगर मैं F2 मानूं, और इसको अगर मैं F3 मानूं, तो क्या बोल सकता हूँ 10 × D1 मतलब क्या है? 500 ही रहेगा ना, कितना भी किया तो उधर ही तो जाना है। और दोनों के बीच का एंगल कितना है? देखो F1 भी इसी दिशा में है और D1 भी इसी दिशा में है, बराबर कि नहीं? अरे जाएंगे तो 1 से 2 तक ना, तो शॉर्टकट में देखो 1 से 2 मतलब कौन सी दिशा? ये दिशा हो गई ना। Yes. तो दोनों के बीच वाला cos 0 हो गया ना, तो cos 0 हो गया, करेक्ट? Yes. प्लस F2 का वैल्यू कितना है? 5। एंड D2 का वैल्यू कितना है? 500. 500 है। और एंगल कितना है यहाँ पर? 60. जानवी क्या लगता है एंगल क्या है? देख, डी तो फिक्स है, अब F2 तेरा इधर है, तो डी से F2 के बीच में एंगल कितना आ रहा है? 60 आ रहा है ना? Yes. नहीं समझ में आ रहा तेरे को? समझ में आया सर। प्लस अब यहाँ पे F3 कितना है? 3 है, बराबर। D3 कितना है? 500 ही है। अब मजा आएगा, अब बताओ कॉस एंगल कितना लूंगा यहाँ पे? एंगल में कोई सा? एक मिनट। So 0. 0 only, sir. क्या बोला? So 0 0. 0, ओके। गलत, 0 नहीं आएगा। फिर से सोचो। So 180. वैभवी So 180, लाब्दी 180 बोल रहे सही है, लेकिन क्यों क्यों सही? वैभवी तू बता। So Sir, they are in like linear form. सर डी के बीच में और सर F3 के बीच में क्या एंगल आ रहा है? अरे हम यहाँ पर डी और एफ के बीच का एंगल देख रहे हैं यार, हम यहाँ पे F1 F2 के बीच का एंगल नहीं देख रहे। फोर्सेस के बीच का एंगल कहाँ पे आता है? जहां पर हम फोर्स को प्लस करते हैं। क्या हम यहाँ पर फोर्सेस को प्लस कर रहे हैं क्या? हमें यहाँ पर डी और एफ को इंटू करना है, और डी और एफ को इंटू करते टाइम पे जो एंगल लेते हैं और एफ और डी के बीच का लेंगे ना। और डी yes. तो अभी फिक्स हो चुका है कि डी इधर से इधर जाएगा, मतलब डी की दिशा फिक्स है।
अब F1 के साथ D को देखोगे तो एंगल 0 दिखेगा, F2 के साथ D को देखोगे तो 60 एंगल दिखेगा, और F3 के साथ D को देखोगे तो 180 एंगल दिखेगा ना, क्योंकि D का वैल्यू तो फिक्स है ना। फिर भी नहीं समझ रहे? यस सर, वैभवी समझ समझ। में आ रहा है नहीं आ रहा? जानवी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, sir. संस्कृति कहते का? यस यस। तो नाउ, तो एंगल में यहाँ पे कितना लिखूं? 180। किसी को कोई दिक्कत है तो पहले ही क्लियर करो। क्लियर है किसी को? सबको? चल Yes, जल्दी से sir. जानवी मुझे बता, 180 क्यों लिया? So they are straight line angles, that's why. स्ट्रेट लाइन एंगल्स मतलब क्या होता है ये? वैभवी तू बता। सर बिकॉज डायरेक्शन अलग दिशा में है और फोर्स अलग दिशा में लग रहा है। मतलब डिस्प्लेसमेंट अलग दिशा में, ऐसे बोल। डिस्प्लेसमेंट Yes. इधर है तो F3 फोर्स इधर है, दोनों के बीच क्या Yes. है? 180. जानवी Yes, sir. That's only I काहे नहीं was बोल रही saying तू? straight. Sir, straight line में वही बोल रही थी. वही बोल रही थी तू। You should say in a manner that front person should understand it really nicely. आपको पता है मेरा टीचिंग आपको अच्छा क्यों लगता है या फिर ठीक क्यों लगता है? तो मैं जब बोलता हूँ तुमको तुरंत समझ में आता है। दिस इज ए क्लियर थिंग। जब सामने वाला पर्सन बोल रहा है और आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको पढ़ाते नहीं आता, इसका मतलब वो क्यों कन्वे नहीं कर पा रहा आपको बात। संसार का जो व्यक्ति अपनी चीज को सामने वाले के सामने कम समय में कन्वे कराना सीख जाएगा, वो सबसे बड़ा लीडर माना जाता है। लाभदी समझी? यस सर। ये नहीं समझी सर ना? सर समझी। ओके दैट्स ग्रेट देन। अब जाने को आएगा मेरा गुस्सा। अब जाने बोलेगी दिमाग खराब, अब नहीं छोड़ूंगी मैं किसी को, है ना। कॉस 0 का वैल्यू क्या रहता है? 1 रहता है, करेक्ट। 500 इंटू 5 2500। कॉस 60 का वैल्यू क्या रहता है? 1/2 रहता है। 500 इंटू 3 1500। कॉस 70 का वैल्यू कितना रहता है? -1 रहता है। हाँ या ना? Yes. यस कुछ नहीं समझ में आ रहा भाई, क्या बोल रहा है ये? सो नाउ इधर आएगा 5000, इधर आएगा 25 में से आधा, मतलब 1250। 1250 सही है क्या भाई? देखो जरा बताओ। सही है। और यहां पर क्या आएगा माइनस में? 1500। तो अब बताओ मुझे, 1500 गए तो 3500 बचे। 3500 में 1250 डाल दोगे तो कितना आएगा भाई? 3500 40 4750 आएगा क्या भाई? देखो आएगा कितना, क्या लगता है? लाभदी बहना? यस यस, तो ये आंसर था। तो आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा, लेकिन आप नहीं तो आपका आंसर गलत भी हो जाएगा और आपको पता लगेगा कि नहीं नहीं मेरा आंसर तो सही है, ऐसा आप आर्गुमेंट करोगे। समझा? Yes. थोड़ा आगे बढ़े। इसको नोट यस किया आपने? Yes. किया कि नहीं किया? Yes, sir. कुर्ती तेरे यहाँ पे यस बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस लग रहा है मुझे, तू फोकस कर पा रही है ना? संस्कृति क्या हो गया? Yes, sir. फोकस कर पा रही है ना? सर वो नेचर। यस। Yes, sir. ठीक है, ठीक है। लेट अस मूव अहेड, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक नया क्वेश्चन। यस, सो नाउ नए क्वेश्चन को हम करते हैं, थोड़ा सा ट्राई करते हैं नए क्वेश्चन को समझने के लिए। इसका आंसर दो दोगे प्लीज?
अब तो प्लीज भी बोल रहा हूँ यार मैं, फिर भी मेरे को कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे। Yes. अभी ये ना HCV का एग्जाम्पल है, इसलिए इसका बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंस रहेगा, इसको आपने अच्छे समझना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन देखो क्या क्वेश्चन है। एक प्लेटफॉर्म था, ऐसा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब हमने क्या करा, हमने वहां पर एक ब्लॉक रख दिया। अब इस ब्लॉक को 3 सिचुएशन में नीचे फेंका गया, और एक्चुअली इसका हाइट बताया गया है, इसका हाइट था 50 मीटर का हाइट। अब इस ब्लॉक को 3 सिचुएशन में अलग अलग फेंका गया। पहले सिचुएशन के अनुसार ये ब्लॉक यहां से जाकर यहां पर गिरा, दूसरे सिचुएशन में यहां से जाके नीचे गिरा, तीसरी सिचुएशन में ब्लॉक यहां से जाके यहां पर गिरा। अब आप बोल रहे हो ये पागल आदमी क्या बता रहा है, समझ में नहीं आ रहा। मतलब इसको एक वेलोसिटी से छोड़ दिया, बस यहाँ से इसको धक्का देके ऐसा छोड़ दिया। देखो धक्का देके छोड़ दिया मतलब बाद में फोर्स नहीं उसके ऊपर, वो फोर्स के वजह से आया हुआ वेलोसिटी रहेगा, इसलिए तो आगे जा रहा है, बराबर ना। आपको पूछा गया है ये पहला केस, ये दूसरा केस और ये तीसरा केस। तो ऑप्शन नंबर ए पूछा है, क्या W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3 है। बी ऑप्शन, क्या W1 इज ग्रेटर देन W2 और W2 इज ग्रेटर देन W3 है। सी ऑप्शन, क्या W1 छोटा है W2 से और W2 छोटा है W3 से। एंड डी ऑप्शन, क्या W1 इज नॉट इक्वल टू W2 और W2 इज नॉट इक्वल टू W3, ऐसा कुछ है। बताइए प्यारे भाई और प्यारी बहनों, जनता जवाब जानना चाहती है, बताइए क्या दिमाग लगाओगे, क्या आंसर लाओगे। बोलो, बताओ मैं, ये सोच रहे हो आप लोग। बोल जानवी। So C. बोल लाभदी। So no idea. वैभवी बोल। सर एक तो सी या फिर डी लग रहा है। ओके, संस्कृति। Yes. ये So सब मोबाइल। C. ओके, तेरे यहाँ पे इतना आवाज कैसे आ रहा है, इतने डिस्टर्बेंस में तू कैसे पढ़ पा रही है संस्कृति। सर वो मम्मी सुनती नहीं, टीवी चालू करके बैठी। ओके, घर में तेरी बात कौन नहीं सुन रहा, मम्मी नहीं सुन रही, बराबर। और कौन है नहीं सुन रहा। नहीं और कोई नहीं। मम्मी तेरी बात नहीं सुन रही कि तेरे को पढ़ना है, फिर भी तेरी मम्मी टीवी लगा के बैठी है, करेक्ट। हाँ उसे थोड़ा काम है ना, तो काम करते करते वो टीवी देख रही है। और तू भी पढ़ते पढ़ते टीवी देख रही है। अच्छा है सबका। नो सर। रिलेटेड भी क्या है, फाउंडेशन कोर्स है, पहले दिमाग में जाता नहीं, ये क्वेश्चन होगा नहीं, बहुत फोकस होना चाहिए इसमें। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सारी बहनों से अनुरोध है, थोड़ा ध्यान दे। ये ब्लॉक जैसे यहाँ पे आ जाएगा, मतलब देखो उसको धक्का देके छोड़ रहा है, एक आदमी है, मान लो तीनों सिचुएशन में अलग अलग धक्के देके छोड़ रहा है। देखो धक्का देके छोड़ रहा है, इसका मतलब समझते हो ना, धक्का देके छोड़ दिया मतलब उसके ऊपर फोर्स नहीं है कुछ। तो जब ये ब्लॉक एग्जिस्टिंगली इधर आएगा मान लो, अब इसके ऊपर एक ही फोर्स रहेगा, बताओ कौन सा फोर्स रहेगा। Gravitational force.
ग्रेट, जो कि नीचे रहेगा क्या रहेगा वो, mg, बराबर कि नहीं। mg मतलब ग्रेविटेशन फोर्स होता है ना, g का वैल्यू कितना होता है, 9.8। Yes. और कभी कभार इसको इसको 10 भी लेते हैं सिंपल सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए। तो तीनों केस में भले इधर जाए इधर जाए इधर जाए, उसके ऊपर लगने वाले फोर्स के लिए सेम होने वाली, वो कितनी है, m इंटू जी। अब इसका मास मैंने दिया नहीं ना, सॉरी सॉरी, मैं मास देना भूल गया। मान लो इसका मास है 10 kg, और मान लो जी का वैल्यू भी इसके ऊपर कितना है, स्मॉल जी कितना है, मान लो 10 है, 10। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, फोर्स मतलब mg, m मतलब 10, g मतलब 10। फोर्स कितना लग रहा है इस पे, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, हाँ या ना। तो अगर इसके ऊपर Yes. 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, अगर ये यहाँ से नीचे गिरने वाला है, तो आप मुझे बताइए, भले ये बंदा इधर जाके गिरे, या भले ये बंदा इधर जाके गिरे, या भले ये बंदा इधर जाके गिरे, एक बात आप समझिए, फोर्स इधर रहेगा, करेक्ट। तो पहली सिचुएशन में मान लो इधर गिर रहा है, तो पहली सिचुएशन मान लो ये नीचे डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसे नीचे गिर रहा है, बराबर। यस। तो अब आप मेरे को बताइए, तो पहले सिचुएशन के लिए W1 क्या आएगा मेरा, F एंड D1 वेक्टर के साथ, मतलब FD1 एंड कॉस। लेकिन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 है ना एंगल, क्यों, क्योंकि हाइट 5 है ना अपना, मतलब अगर मैं F की वैल्यू 100 पकड़ता हूँ और D को मैं अगर 50 पकड़ता हूँ, 50 मतलब देखो ये हाइट है, तो देखो F भी इसी दिशा में और D भी इसी दिशा में, तो एंगल तो 0 हो लूंगा ना दोनों के बीच का, हाँ या ना, हाँ या ना। यस। कॉस यस 0 सर। क्या होता है, 1 ही होता है। मतलब कितना आंसर आया, 5000 जूल आंसर आ गया W1, हाँ या ना। अरे समझा कि नहीं समझा। यस। यस Yes. सर। अब दूसरा एक चीज समझो, कि अगर भले इसको थोड़ा जोर से फेंका और अगर ये यहाँ पर जाके गिर रहा है, अब थोड़ा मैं लॉजिक से बता रहा हूँ, तो W2 के टाइम पे तो आप यहाँ पर पहले F ही लोगे जो कि आपका mg है, करेक्ट ना। लेकिन D कौन सा लोगे अभी, D2 लोगे ना, एंड cos θ2 आएगा फिर यहाँ पे। लेकिन एक बात आप याद रखना, एक बात आप याद रखना, एक बात आप याद रखना, मैं फिर से कह रहा हूं, एक बात आप याद रखना, अगर ये बंदा इधर से इधर गिर रहा है, मतलब ये इसका हाइपोटेनस रहेगा, बराबर के नहीं। यस। अगर ये हाइपोटेनस है, ये अगर उसका हाइपोटेनस है, तो इस हाइपोटेनस की जो भी वैल्यू उसके जोर पे अगर हम जा रहे हैं, मान लो इसको मैं D2 बोल रहा हूँ ना, ये हाइपोटेनस को D2 बोल रहा हूँ, करेक्ट। और ये मेरा क्या है, ये मेरा तो बस पहला स्टार्टिंग का D1 है ना, ये तो मेरा D1 है, ये हाइट D1 है ना मेरा, करेक्ट। और ये क्या है मेरा, ये D2 है। और ये क्या है मेरा, ये क्या है मेरा, D3 है। D3। अब 3. आप मेरे को बताओ, अगर आपको पहले ही पता है कि ये जो एंगल जो आपको दिया गया है, उस एंगल की वैल्यू, जैसे आपके ऊपर फोर्स नीचे लग रहा था, मैं अलग पेन से बताता हूँ, या बहुत डेप्थ में, थोड़ा 2 मिनट ध्यान देना ही पड़ेगा। फोर्स तो हमेशा नीचे ही लग रहा है, करेक्ट ना, मतलब इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स तो हमेशा नीचे ही लग रहा है, बराबर कि नहीं, हाँ या ना। यस सर। लेकिन Yes, D1 sir. कहाँ पे है, मतलब फोर्स भी नीचे है, D1 भी नीचे है, लेकिन D2 कहाँ है, D2 इधर है, और D3 कहाँ है, D3 इधर है। क्लियर हो गया डायरेक्शंस। आप मेरे को बताओ ये डायरेक्शन किसका है, ये डायरेक्शन बताओ किसका है, D2 का है ना। और ये डायरेक्शन किसका है, D3। और ये डायरेक्शन किसका है, D1। और ये D1। डायरेक्शन किसका है, F का भी है, बराबर क्या नहीं। हम्म। अब आप मेरे को बताओ, तो जब आप W1 निकाल रहे हो तब तो आपने 5000 जूल का आंसर ला दिया, लेकिन W2 निकालते टाइम पे अब आप मेरे को बताओ, ये इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये देखिए, ये एंगल बताओ कितना है, ये तो θ2 एंगल है ना, बराबर कि नहीं। तभी तो मैंने यहाँ पे θ2 लिया ना, समझा कि नहीं समझा। मतलब मान लो इसको θ2 आप एंगल बोलो, इस एंगल को आप θ3 एंगल बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मेरे को बताओ, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल जैसा लग रहा है, जिसमें ये है D2, ये है D1, और एंगल है θ2, बराबर क्या नहीं। Yes। यस।
और Yes. आपको अगर याद होगा तो मैंने क्या बोला था आपको, cos थीटा 2 मतलब क्या होता है, फॉर्मूला क्या था उसका, साइन का फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, बराबर। और cos का फॉर्मूला क्या होता है, इस एंगल से एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड कौन सी, ये है d1, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है t2। कुछ याद आ रहा है क्या, लास्ट टाइम ट्रिग्नो में बताया था ये चीज। Yes, sir. कितने बच्चों को पता है cos थीटा 2 क्या होता है, cos थीटा मतलब क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाँ या ना। Yes. Yes. ऐसा भी लिखा भी था, एडजेसेंट अपॉन हाइपो लिखा भी था। तो एंगल से देखो एडजेसेंट कौन सा है, थीटा, सॉरी d1 है, और हाइपो कौन है, d2 है, हाँ या ना। Yes. Yes. यहां से आपको एक बात पता चलता है Yes. कि एक्चुअली में d1 मतलब है d2 cos थीटा 2, हाँ या ना, क्योंकि मैंने d2 को उधर फेंका ना, बाजू में देखो इधर फेंका। सो d1 क्या मिला मेरे को, d2 cos थीटा 2, हाँ या ना। Yes. Yes. आप मेरे को Yes. बताओ, तो ये d2 cos थीटा 2 क्या है, d1 है ना, D1. लेकिन f d1 क्या था, दोनों का आंसर तो 5,000 जूली आया ना, हाँ या ना। अरे दिमाग की बत्ती जली कि नहीं जली, Yes. 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 वैभवी, Yes, sir. वैभवी समझ में आ रहा है सच में। Yes. शॉर्टकट बताऊं क्या एक, ये ब्लॉक सीधा नीचे गिरे, या ये ब्लॉक थोड़ा आगे जाके गिरे, या ये ब्लॉक और थोड़ा आगे जाके गिरे, आपको डिस्प्लेसमेंट हमेशा फोर्स के डायरेक्शन वाला ही लेना है। फोर्स का डायरेक्शन नीचे है तो पहली केस रहा, फिर भी फोर्स के डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट लिया जो कि क्या है 50 है। दूसरे केस में भी तो फोर्स नीचे ही है ना, तो भले दूरी इतना बड़ा दिखा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली आप फोर्स के डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट लोगे, क्योंकि वही आता है एंड में। इसीलिए ग्रेविटेशन के बेसिस पर अगर आप कोई चीज नीचे छोड़ रहे हो और वो चीज डायरेक्ट नीचे आके गिरे, अलग अलग कलर से बताऊंगा, वो यहां पे आके गिरे, या वो यहां पे जाके गिरे, या वो यहां पे जाके गिरे, अगर बस और बस ग्रेविटेशन फोर्स के वजह से नीचे गिर रहा है ना, समझ लेना है तीनों केस में वर्क डन सेम आता है। कैसे आता है, Same. सबको समझ में आ रहा है मैं आपको क्यों बोल रहा हूं ऐसा, Yes. Yes. क्योंकि कॉस के मदद से वही d1 मिलता है 10 बार लगा। तो आप थर्ड केस में चेक करो, मैं आपको थर्ड केस में प्रूव करके दिखाता हूं, देखो W3 इज इक्वल टू क्या होगा, F इंटू d3 होगा ना, एंड कॉस थीटा 3, बराबर कि नहीं। Yes. लेकिन अभी आप एक ट्रायंगल देखो इधर, अभी एक मिनट, ट्रायंगल देखो। अब ये ट्रायंगल आपको ऐसा दिखेगा, ये एंगल कितना है, मान लो थीटा 3 है, और ये क्या है, ये d3, और ये क्या है d1 है। अब आप मेरे को बोलो cos थीटा 3 क्या आएगा, एडिशन अपॉन हाइपोटेनियस मतलब d1 अपॉन d3। तो चेक करो आप ही, d3 cos थीटा 3 मतलब ही d1 है। वंस अगेन आपको यहाँ पर क्या मिला है, एफ d1 ही तो मिला, जिसका आंसर 5,000 आ रहा है। तो समझा गया, Yes. तो फॉर्मूला इसके अंतर्गत Yes. से आंसर सेम मिल रहा है। कुछ भी नहीं समझा, कुछ भी नहीं समझा, मुझे पता है कुछ भी नहीं समझा। किसको समझा So, है, यस वो भाई, बोल वो भाई, तू कुछ तो बोल रही थी, बोल क्या बोला। no, sir, you asked ना किसको समझा. ओके, मतलब तेरे को समझा, ऐसा तेरा कहना है, करेक्ट। Yes. ओके, तो इसीलिए अगर कोई पर्सन ग्रेविटेशन फोर्स के अंतर्गत किसी चीज को नीचे फेंक रहा है, तो थोड़ा आगे क्यों ना फेंके, या डायरेक्ट नीचे फेंके, अगर वो एक हाइट से नीचे गिरता है तो डिस्प्लेसमेंट बस हाइट को पकड़ना है, कितना आगे या उस चीज को नहीं पकड़ना है। समझा क्या मैंने क्या बोला, यस। जानवी समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। Yes, sir. सो नाउ लेट अस मूव अहेड। ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन माना जाता है, तो इसीलिए बहुत सारे बच्चे बी सी और डी मार्क करके आते हैं, बट एक्चुअल आंसर क्या है, A. ये है। समझा, पागल Yes. बनाना ही है हमको, है ना।
ठीक है, मोस्टली आपको समझ में आ गया होगा अभी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में हम और बाद में बात भी करेंगे। यस, नाउ नेक्स्ट। यस, सो नाउ फाइनली आई विल गो टू दी। अभी तो मैंने डॉट प्रोडक्ट बताया, अब मैं जा रहा हूँ क्रॉस प्रोडक्ट पे। डॉट प्रोडक्ट समझा क्या है? इसमें अगर ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं बी वेक्टर के साथ, तो फॉर्मूला क्या आता है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल cos थीटा। यस, सिंपल, इतना ही बात है, हाँ या ना? Yes. sir. Yes. व्हाट अबाउट वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट? तो लास्ट टाइम मैंने क्रॉस प्रोडक्ट बताया था क्या आपको? कोई कुछ नहीं बोलता ऐसे टाइम पे, सब शांत रहते हैं। सबको लगता है कोई दूसरा बात करेगा, मैं काहे बात करूं, है ना? तो देखो, क्रॉस प्रोडक्ट में जैसे मैंने बोला था, अगर कोई एक ए वेक्टर है, उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है किसी बी वेक्टर से। ए वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है मान लो किसी बी वेक्टर से, तो यहां पर आप लिखते हो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा। क्या लिखते हो? साइन थीटा। लेकिन आपको तो पता है कि सर आपने बोला था एक वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट दूसरे वेक्टर के साथ होता है, तो आंसर भी तो वेक्टर आता है ना। तो ये तो उस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा, ये सब तो मैग्नीट्यूड हो गए। अब डायरेक्शन किधर है फिर, अगर वेक्टर आ रहा है तो? इसका आंसर क्रॉस किया तो इसका आंसर वेक्टर ही आना चाहिए ना। तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग एक एन कैप दिखाते हैं, कि कैप डायरेक्शन को शो करता है। मैं डायरेक्शन भी दिखाते साइड में। तो बताइए पहले मुझे कि हमने जब ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया बी वेक्टर के साथ में, तो हम आंसर लिख रहे थे ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा। और यहां पर हमने लिखा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा। यहां तक तो ठीक था, लेकिन एन कैप मैंने क्यों लिया बताइए? क्योंकि डायरेक्शन क्योंकि स्केलर डॉट कौन वेक्टर यानी करोगे सर तो स्केलर आता है, और स्केलर को डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन यहाँ पर वेक्टर क्रॉस वेक्टर करोगे तो वेक्टर आता है, तो ये तो क्या हो गया उसका? ये तो मैग्नीट्यूड हो गया ना वेक्टर का। डायरेक्शन किधर है? इसलिए डायरेक्शन अलग से बताना पड़ता है। इन दोनों को मिला के आपको वेक्टर मिलेगा। समझे हो क्या बोले है यस सर। Yes. केशवा? अब आते हैं हम लोग आगे थोड़ा सा। अब मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड को पहले निकालना सिखाता हूँ, क्योंकि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दो चीजें आती है यहाँ पे। इसीलिए डॉट प्रोडक्ट कंपैरेटिवली सिंपल माना जाता है। क्यों सिंपल मानते हैं? क्योंकि सर इधर बस मैग्नीट्यूड ही निकालना है ना सर, स्केलर है मतलब, स्केलर को बस मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन कहाँ निकालना है सर यहाँ पे? लेकिन सर क्रॉस प्रोडक्ट में देखो सर, मैग्नीट्यूड तो निकालना ही पड़ता है सर, डायरेक्शन भी निकालना पड़ता है। यस और नो? कुछ भी नहीं समझ रहा, कोई भी नहीं यस। समझ रहा? क्लियर है? यस सर। यस। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यस। सो पहले तो मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाए? सो नाउ मैग्नीट्यूड मतलब आपको तो पता चल ही चुका है कि मैग्नीट्यूड मतलब बस ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड कॉस या साइन, साइन थीटा। मतलब अगर आपको किसी ने बोला कि मेरे पास दो वेक्टर्स है, एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर है, ए वेक्टर का मेरा मैग्नीट्यूड है 5 5 यूनिट, और बी वेक्टर का मेरा मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट, और दोनों के बीच में एंगल है 30 डिग्री का। तो बताइए दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? तो आप इधर लिखोगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ना, क्योंकि हम तो मैग्नीट्यूड निकाल रहे दोनों का। वो क्या रहेगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा।
और बस जब मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करता हूं तो मैं इसे कैसे लिखता हूं? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा एंड एन कैप। अरे समझा क्या? ये मैग्नीट्यूड है ना, इसीलिए मैं इसको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को कैप में बता रहा हूं। नहीं समझा फिर भी? लाब्दी, वैभवी, जानवी, संस्कृति, कुछ समझा है कुछ भी नहीं समझा? सर समझ में आया। जानवी को नहीं समझा, जानवी झूठ बोल रही सीधा। नहीं सर। ओके, तो सिंपल सिंपल समझ लो, जब क्रॉस प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड निकालते हो तो वो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा से निकलता है, और पूरा क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो, बस मैग्नीट्यूड नहीं, पूरा क्रॉस प्रोडक्ट देखो ये वाला, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का आंसर क्या आता है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एंड एन कैप। ये क्या हो जाएगा? 5, ये हो जाएगा 10, इन दोनों के इसके एंगल हो जाएगा साइन 30, तो हो जाएगा 50, साइन 30 का value क्या आता है? 1/2। आपका आंसर क्या आएगा? 25। ये आपका मैग्नीट्यूड है, समझे हो? यस सर। सर Yes. ओके, दैट्स ग्रेट। लेकिन अब इसके डायरेक्शन को कैसे निकालें? दिस इज वन ऑफ द बिग कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस, करेक्ट? But to find out its direction, that will be the biggest concern for all of us. Yes, but still, do not worry. I'm having good solution for it. What solution I'm having? Let us discuss. So now, मान लो आपका ए वेक्टर इधर था और आपका बी वेक्टर इधर था, और उन दोनों के बीच में क्या था? 30 डिग्री का एंगल था। अब जब डायरेक्शन निकालते हैं, मतलब कैसा पता है क्या? आप आपके हाथ को थोड़ा भी हाथ अलग आया, आपके हाथ को आप बी के, अब आपके हाथ को कहां पे रखो? अब ए क्रॉस बी कर रहे हैं ना, तो अभी ए के दिशा में रखो, ए के दिशा में रखो, और उसको बी की ओर घुमाओ। लेकिन आप एक चेक करेंगे तो, एक काम करता हूं, ये जो इसका डायरेक्शन है ना, ये जो मेरे को आप याद दिलाओगे, वेक्टर का जो डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है ना, वेक्टर डायरेक्शन, उसको मैं अभी आने वाला हूँ ना लोनी में, हम शुरू ही कर रहे हैं अभी, तो जब लोनी में आऊंगा ना, तब सामने बताऊंगा तो जल्दी समझेगा। अभी ऐसे बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इसको हम लोग राइट हैंड थंब रूल से बताते हैं। किससे बताते हैं? राइट हैंड थंब रूल से। तो राइट हैंड थंब रूल क्या है मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए बस मैग्नीट्यूड तो सीख गए ना कम से कम, कि क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ऑल ऑफ यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस? यस सर। ओके, तो अभी एक क्विक रिकैप कर देता हूं मैं। एक था एडिशन, एडिशन करना है तो सेम दिशा में होंगे तो डायरेक्ट प्लस कर दो, अपोजिट दिशा में तो डायरेक्ट माइनस कर दो। लेकिन अगर दोनों एंगल में है तो एक फॉर्मूला लगाओ, अंडर रूट f1² प्लस f2² प्लस 2f1f2 cos थीटा। अगर मान लो दोनों अलग अलग एंगल पर है और उसका सब्ट्रैक्शन करना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? अंडर रूट f1² प्लस f2² माइनस f1f2 cos थीटा। सही बोल रहा हूं मैं? यस सर। Yes, sir. उसके अलावा जब आप चीजों का, ये तो एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करते हो तो दो वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन में दो चीजें निकल के आती है। एक तो दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर भी दे सकता है, और दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर भी दे सकता है। तो जब दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर दे रहा है तो फॉर्मूला क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। इतना ही फॉर्मूला होता है क्योंकि स्केलर देने वाला है। लेकिन जब दो वेक्टर के वजह से वेक्टर आए तो फॉर्मूला होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। उसका आंसर क्या रहता है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ये तो मैग्नीट्यूड है, और इंटू में और क्या आएगा? एन कैप। तो कैप क्या दर्शाता है? उसका डायरेक्शन। तो मैंने अभी आपको बस क्या बताया मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। कैसे निकालोगे मैग्नीट्यूड? क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस, सॉरी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड
एक्चुअली मैं ही गड़बड़ा गया, सॉरी। फिर से, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड को निकाले तो कैसे निकालेंगे? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू व्हाट? साइन थीटा। साइन थीटा। खत्म, इतना मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन निकालना होगा तो एन कैप रहता है, फिर आगे उसको भी लेना पड़ेगा पूरा। उसके बारे में मैंने बताया नहीं, उसको मैं आने के बाद में आपको एक राइट हैंड थंब रूल रहता है, उसके मदद से आपको बताऊंगा उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है मैंने क्या कहा अभी तक? आपको कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। नो। चलेगा। तो जब मैं नेक्स्ट सत्र में अब आऊंगा, हम लोग शुरू कर देंगे काइनेमेटिक्स। ठीक है? ठीक है, तो बी रेडी फॉर इट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। मिलते हैं अगले सत्र में, मतलब कल के सत्र में, कल भी रहेगा अपना क्लास। ठीक है, बाय, टेक केयर। बाय सर। हरे बाय। कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।